मैं हूँ स्वाति और आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो आज के आधुनिक जीवन में एक बड़ी चुनौती बन गया है, मोटापा, जिसे आयुर्वेद में स्थौल्य कहा गया है। यह केवल शरीर का भारीपन नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर के संतुलन का बिगड़ना है। आयुर्वेद हमें सिखाता है कि हमारा शरीर प्रकृति का एक छोटा रूप है और जब हम प्रकृति के नियमों का पालन नहीं करते तो शरीर में दोष उत्पन्न होते हैं। मोटापा मुख्य रूप से कफ दोष के असंतुलित होने और मेद धातु यानी शरीर की वसा के अत्यधिक बढ़ जाने के कारण होता है। यह हमारे पाचन तंत्र की अग्नि जठराग्नि के मंद पड़ जाने का भी संकेत है। आयुर्वेदिक उपचार और घरेलू नुस्खे केवल वजन कम करने की दवाइयां नहीं हैं, बल्कि यह एक संपूर्ण जीवन शैली है। यह प्राकृतिक तरीकों से शरीर को उसके मूल स्वरूप में वापस लाने की एक पवित्र प्रक्रिया है। हम बाहरी सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि आंतरिक स्वास्थ्य और ऊर्जा के लिए प्रयास करते हैं। जब हमारा शरीर भीतर से स्वच्छ और संतुलित होगा, तो बाहरी रूप अपने आप ही निखर जाएगा। आज मैं आपको कुछ ऐसे सरल किंतु अत्यंत प्रभावशाली आयुर्वेदिक और घरेलू उपाय बताऊंगी, जिन्हें अपनाकर आप न केवल अपना बढ़ा हुआ वजन नियंत्रित कर सकते हैं, बल्कि एक स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। तो आइए इस यात्रा में मेरे साथ चलिए। इस वीडियो में हम उन प्राचीन आर्षियों के ज्ञान को समझेंगे जिन्होंने हमें सिखाया कि भोजन ही औषधि है और हमारी दिनचर्या ही हमारा सबसे बड़ा उपचार है। हम जानेंगे कि कैसे छोटी छोटी आदतों में बदलाव करके हम अपने शरीर की अतिरिक्त चर्बी को पिघला सकते हैं और अपने पाचन तंत्र को पुनः शक्तिशाली बना सकते हैं। याद रखिए, यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि विज्ञान है, जीवन का विज्ञान, जिसे आयुर्वेद कहते हैं। हम प्रकृति से दूर जाकर बीमार हुए हैं और अब प्रकृति के पास लौटकर ही हम पुनः पूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लें। ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पहले उठें। 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच शहद और आधे नींबू का रस मिलाकर पिएं। यह शरीर से विषैले तत्व बाहर निकालता है। अपने भोजन को सात्विक बनाएं। भारी, तले हुए और मीठे पदार्थों का त्याग करें। मूंग दाल, जौ, बाजरा और हरी पत्तेदार सब्जियों को अपने आहार का हिस्सा बनाएं। रात्रि में सोने से पहले 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण गुनगुने जल के साथ लें। यह आपके पाचन को सुधारेगा और पेट को पूरी तरह से साफ करने में मदद करेगा। गुग्गुल एक अद्भुत औषधि है जो शरीर में जमी हुई चर्बी यानी मेद को काटने का काम करती है। किसी कुशल आयुर्वेदिक वैद्य की सलाह से मेदोहर गुग्गुल का सेवन करें। पंचकर्म चिकित्सा जैसे वमन और विरेचन शरीर की गहराई से सफाई कर मोटापे को जड़ से खत्म करने में सहायक है। इसे केवल विशेषज्ञ की देखरेख में ही कराएं। पिपली, जिसे लंबी काली मिर्च भी कहते हैं, हमारी पाचन अग्नि को प्रबल करती है। ये भोजन को बेहतर ढंग से पचाने और चयापचय को सुधारने में मदद करती है। अपनी चाय या गर्म पानी में दालचीनी और अदरक का प्रयोग करें। ये दोनों शक्तिशाली मसाले मेटाबॉलिज्म को गति देते हैं और वसा को जलाने की प्रक्रिया तेज करते हैं। प्रतिदिन केवल 10 से 15 मिनट सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें और कार्डियो एक्सरसाइज करें। यह एक संपूर्ण व्यायाम है जो आपके पूरे शरीर को लचीला, सुडौल और ऊर्जावान बनाता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमने जिन आयुर्वेदिक उपायों की चर्चा की, वे केवल नुस्खे नहीं, बल्कि एक स्वस्थ और संतुलित जीवन शैली की ओर ले जाने वाले मार्ग हैं। याद रखिए, मोटापा एक दिन में नहीं आता और यह एक दिन में जाएगा भी नहीं। इसके लिए धैर्य, अनुशासन और अटूट संकल्प की आवश्यकता है। इन उपायों को अपनी दिनचर्या का एक अभिन्न अंग बनाएं। प्रकृति ने हमें एक स्वस्थ शरीर दिया है और इसकी देखभाल करना हमारा परम कर्तव्य है। जब आप सुबह जल्दी उठेंगे, सात्विक भोजन करेंगे और योग का अभ्यास करेंगे, तो आप पाएंगे कि न केवल आपका वजन कम हो रहा है, बल्कि आपके मन में भी एक नई शांति और चेहरे पर एक नया तेज आ रहा है। ये सभी उपाय तभी पूर्ण रूप से प्रभावी होंगे जब आप इन्हें एक नियमित और अनुशासित जीवन शैली के साथ अपनाएंगे।
केवल एक उपाय करने से शायद उतना लाभ न मिले जितना इन सबको मिलाकर एक समग्र जीवनचर्या बनाने से मिलेगा। अपने शरीर की सुने, वह आपको स्वयं बताएगा कि उसके लिए क्या सही है। यदि आपको कोई विशेष स्वास्थ्य समस्या है, जैसे थायराइड, पीसीओडी या मधुमेह, तो किसी भी नए उपाय को आजमाने से पहले एक योग्य आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श अवश्य करें। वे आपकी प्रकृति और स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार आपको सही दिशा निर्देश दे सकेंगे। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम अपने शरीर को एक मंदिर समझेंगे और इसे रासायनिक दवाओं और अस्वास्थ्यकर भोजन से दूषित नहीं करेंगे। हम आयुर्वेद के इस प्राचीन ज्ञान को अपनाकर न केवल स्वयं को बल्कि अपने परिवार और समाज को भी एक स्वस्थ भविष्य की ओर ले जाएंगे। इसी कामना के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ।